तब कहीं हम सबको ऐसा सुअवसर प्राप्त हो पाता है। दुर्लभो मानुषो देहो पाता है तो कहते हैं जीवन तस्य निरर्थकम, उसका जीवन तो निरर्थक हो जाता है। तो इस जीवन का लाभ कहाँ मिलता है? तो जीवन का लाभ हम सबको सत्संग में मिलता है। पूर्व में मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कैसी कृपा है। लोग यह बात को समझ नहीं पाते हैं कि करवाते हैं कि सीख नहीं मिलेगी। सुरमते बुधाः ए बुधाः बुद्धिमाना बुद्धिमताः बुद्धिजीवाः न तेषु विषयेषु रमन्ते। कस्मिन् विषये एहि संस्पर्शजा भोगाः यं विषयं प्राप्य दुःखम् अनुभुवन्ति तस्मिन् विषयेषु ये बुद्धिमताः मानवाः तेषु न रमन्ते। बुद्धिमता और बुद्धिमान व्यक्ति तो उसी को कहा जाएगा जो व्यक्ति विषयों में रमण न करे, अपने जीवन को दुर्गति के मार्ग में प्रेषित न करे। लेकिन महाराज हम पैसा दे करके भी अपने जीवन को नर्क में डाल देते हैं। कल्पना करिए, विचार कीजिए, कदाचित मैं तो यही आशा करूंगा कि आप लोग कभी हॉल में नहीं गए होंगे कि गए हैं। अरे ना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग पैसा दे करके भी अपने जीवन को बिगाड़, यथा दृष्टम यथा श्रुतम तथा वाचम तथा क्रिया। व्यक्ति जैसा दर्शन करता है और जैसा श्रवण करता है महाराज जीवन उसका वैसे ही बदल जाता है। थोड़ी सी अजामिल की कथा सुना ही दूं, पता चला कि बीच में छूट जाए तो फिर लोग कहें जाने लगा। कान्यकुब्ज बहुत उत्तम ब्राह्मण माने जाते हैं। ठाकुर की कृपा से यह दास भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कान्यकुब्ज में रहने, कान्यकुब्ज के वैदिक विप्र वह ब्राह्मण अजामिल था, लेकिन महाराज किंचित क्षण उसका दर्शन बिगड़ गया। भी आप भौतिक पदार्थों का आपके पास उपस्थित हो जाए, हाँ, लेकिन वो कृपा नहीं है। अरे महाराज आप विचार करना, अरे जो व्यक्ति चौमिन चाट छोले को खा करके आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर पाता है तो वो तो महाराज कुत्ते और सुगर जितने हैं रोड पर पड़े कचरे को खा करके भी आनंद लेते हैं। हम लोग एसी में शयन करके अपने को लगता है कि हम भगवान की बड़ी कृपा है तो गधा नहीं पाले। मन समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री है, तो भगवान ने 10 इंद्रियां हम लोगों को दिया किसके लिए? प्रहलाद जी से कहा गया कि विवाह कर लो, तो प्रहलाद जी कहें कि ना भैया 10 पहले से पत्नियां हमारी हैं। बोले कौन कौन? बोले प्यारी हो दादा, आंख वो अलग पत्नियां हैं, कान अलग पत्नियां हैं, जिह्वई कतच्युत विकर्षति नाम कृष्णा शिष्णो नितस्तुदरम श्रवणम तस्त घाणो नितस्तकम पचकर्म शक्ति बहवः पत्न गेह पद्मलुनन्ति। सप्तम स्कंद का श्लोक है। कहते हैं कि कान अपने ओर खींच रहे हैं, नेत्र अपने ओर खींच रहे हैं, नासिका कह रहे हैं तो बढ़िया सेंट मिल जाता, ये तो नोचा नोची लगा पड़ा है शरीर में। भगवान ने किस लिए हम लोगों को इंद्रियों दिया है? भगवान की कितनी कृपा है कि हमारा हाथ सुरक्षित है, हमारा पैर सुरक्षित है, नेत्र आंख नाक मुंह सब कुछ सुरक्षित है। किसके लिए दिया है? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो भजन करने के लिए दिया था, लेकिन हमने इन्हीं इंद्रियों से अपने दुर्गति करा चुके हैं। भगवान ने मुंह और जिह्वा दे दिया कि भगवान का गुणगान करना, लेकिन भैया हम तो ऐसे ही पर दोष पर चर्चा पर निंदा के विषय में लगे हुए हैं। ध्यान देना, एक और बात मैं बता दूं। अच्छा, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं अपना पाप दूसरे को दे दूं और दूसरा का अपना मैं ले लूं? बोलिए।
सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? और ये कौन व्यक्ति चाहता है कि अपना पुण्य दे दूं और दूसरे का पाप ले लूं? कोई नहीं चाहता। लेकिन शास्त्र यही कहता है कि पर निंदा तु पै शून्यम धिक्कारं च करोति यः तस्य पापं तु लभते स्वपुण्यं प्रददाति च। जो व्यक्ति पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष करता है, फलाना को हईसन दिया देता है, ऐसे हमारा कहत रहे, हईसन दिया, हईसन दिया। ये पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष व्यक्ति जो देखता है तो कहते हैं कि तस्य पापम तस्य पुण्यम तु लभते, तस्य पापम तु लभते स्वपुण्यम प्रददाति च। उसका किया गया समस्त पाप वह ले लेता है और अपना पुण्य उसको दे देता है। अब बताइए कौन कौन अपना पुण्य देना चाहेंगे? इसीलिए कभी पर निंदा, पर चर्चा नहीं करना चाहिए। अरे तो स्वामी तुलसीदास जी तो सीधा कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति दूसरी की चर्चा, दूसरी की निंदा, दोष यदि तो सरसों समझते होंगे, सरसों माने सरसों के छिद्र इतना भी यदि दूसरे का दोष हो तो व्यक्ति आंख खोल के देखता है, अरे राम राम कि पुण्य से फलमिच्छन्ति पुण्यमने छन्ति माना पापस्य फलमने छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। हर व्यक्ति पुण्य का अर्जन करना चाहता है कि मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मैं नरक में न जाऊं, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता कि तुम माला लेकर के जप करूं, भगवान की सेवा करूं, ब्राह्मणों की सेवा करूं, माता पिता की सेवा करूं, पुण्य अर्जन करूं। नहीं नहीं, बैठे बैठे खाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, वह पाप तो दिन रात करता रहता है। तो इंद्रियों की सार्थकता किसमें है? भगवान की कृपा बरस रही है महाराज, लेकिन हम लोग की पात्रता वैसी नहीं है कि हम उस कृपा का अनुभव कर पाएंगे। यदि अपने इंद्रियों के द्वारा, यदि अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करने लगेंगे, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, अपने वाणी से जिह्वा नभक्ति भगवत गुण नामधेयम्, यदि अपने जिह्वा और आंख, नेत्र, कान, मुंह, हाथ, पैर से यदि भगवान की सेवा करने लगे तो उसी में हमारी इंद्रियों की सार्थकता है। तो एक श्री महाराज ने अपने भजन से उपाख्यान का श्रवण किया, जिनमें धुंधकारी जो है आजीवन पर्यंत दुष्ट दुराचरण में संलिप्त था, मरने के पश्चात वह प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई उसकी, लेकिन वह भी श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से उसका भी प्रेतत्व से छूट गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या दरस परस जनकर्ता दरस परस जनकर्ता दर्शन करना पड़ेगा, पुनः स्पर्श आचमन करना पड़ेगा, फिर मज्जन करना पड़ेगा, मतलब उसमें स्नान करना पड़ेगा। महाराज तदपाद सलिलम यथा, केवल या करके अपने कर्णों को खोल देना है और भगवान की कथा जो गंगा है वह आपके कर्णों से प्रविष्ट होती हुई आपके हृदय में जो बैठे काम क्रोध मद लोभ है सबको शमन करती हुई भगवान की प्रतिष्ठित, भगवान की प्रतिष्ठा कर देती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिन ग्रंथ की रचना भगवान वेद व्यास जी के कर कमलों से हुआ, जिसमें गणेश जी लेखन कार्य किए हैं। इस ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, 335 लगभग अध्याय हैं और 18,000 दिव्य मंत्र, दिव्य श्लोकों से यह संगीत दिव्य ग्रंथ है महाराज। यह वैसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ का केवल मात्र दर्शन कर लेने मात्र से हम लोगों के जीवन में जितनी ग्रंथियां हैं वो सब ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, उसका विच्छेद हो जाता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ की मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं
कि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। 3 श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ध्यान कर रहे हैं। चार्थे स्ववेगः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शरदो वृषा धानासेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी उस परम सत्ता परम सत्य स्वरूप जो सत्य संकल्प भगवान हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, किंतु वहां पर जल नहीं होता। ये भगवान की माया है। दैव हेषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते, गीता जी के 18वां अध्याय में भगवान कहते हैं ये सब मेरी माया है। लोग माया के वशीभूत होकर के महाराज सत्य को असत्य समझ लेते हैं और असत्य को सत्य। वह परमात्मा जो वेदों का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यों को समझने से परे है, वह ज्ञान भगवान के केवल संकल्प से वह ब्रह्मा को उपदेश दे देते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हम सब चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली भगवत द्वितीय श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धके त्रिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में परम धर्म की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि जीवन में पुत्रों का संस्कारवान बनाना, नहीं तो बाद में लोग रोते फिरते हैं कि मेरा लड़का बिगड़ गया। अरे बिगड़ा थोड़ी है, मैं तो पूर्व में ही कहता था अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं होता, उसको योजन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि हमारे घर के आपके घर के लड़के बिगड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? आपके लाड़ प्यार, आपके परवरिश, आपका संस्कार। यदि आप अपने बच्चों को सुसंस्कारित नहीं करेंगे तो महाराज वही बच्चा बाद में धंधकारी बनेगा। परम धर्म की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि धर्म तो एक अलग है, लेकिन परम धर्म क्या है? तो परम धर्म तो वही है सवै धर्मः सवै पुंसा परो धर्मः यथो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो आनंद होता है उस संत को देख करके। वह सेठ जी करे कि क्या करूं, आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितना आनंद रहता है। आगे नाचना, पीछे पगहा, जैसे धूर में लोटे गधा। आप लोगों को तो टेंशन ही नहीं है। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी बाबा बन जाऊं, मैं भी बाबा बन जाऊं। तब तक से अभी बातें चल ही रही थी, तब तक से उनके घर के एक पोता दौड़ा दौड़ा आया और उनके गोदी में बैठ गया। बाबा बाबा बोलते, बाबा बाबा बोल करके उसके गोदी में बैठ गया। संत जी बोल रहे हैं कि अब क्या चाहिए? आप बाबा बनना चाहते हैं। देखिए यही आप लोगों की एक बड़ी विडंबना है। कथा मैं सुना रहा हूँ, कथा यहाँ से हो रही है, लेकिन ध्यान आप लोगों का यहाँ है कि यहाँ क्या खुरखार हो रहा है। पैसा गिनते समय तो गोदी में बाबा बाबा बोलते बैठ गया, बाबा बाबा, और ये भी बेचारे खिलाने लगे। संत जी बोले धन्य हो प्रभु, आप चाह ही रहे थे कि बाबा। भागवत इत्यस्य कह, भागवत क्या है? तो भागवत कहते हैं कि भागवत रस है। क्या है भागवत महाराज जी? क्या है? रस है। आहा, कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव
दूसरा काल निगम भागवतम उपनिषदों सारा जाता भागवती कथा। ये समस्त वेद दिखाते नहीं है, क्या करते हैं, पीते हैं। पीवा को जितना व्यक्ति पिएगा उतना ही उसका कल्याण होगा। अब तो व्यक्ति एक खड़ा होकर के बीच में से पूछ दिया कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि पियो ठीक है, तो कहीं दिखता तो है नहीं, पान कहाँ से करें, पिया तो मुख से जाता है। तब तक से एक डॉक्टर वहीं पर खड़े थे, बोले कि खबरदार, केवल मुख से ही नहीं पिया जाता है, कभी कभी देखे होंगे पाइप लगा करके नाक में दे दिया जाता है, कहीं कहीं पेट में ही डायरेक्ट पाइप फिट कर दिया जाता है, लोगों को एनर्जी मिलता रहता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं प्रविष्ट कर्ण की जय। पहले उसको सेट कर लो फिर चालू कर लेना। है कि कलयुग में जितने लोग हैं सब लोग पापाचरण में लगे हुए हैं। अब महाराज जो पाप करता है वो नरक में जाता है। उनकी दुर्दशा को देख करके हम लोगों का जो हृदय है बहुत व्यथित हो रहा है। हम चाहते हैं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। कुछ प्रश्न है हमारे पास, कोई ताली नहीं लगाएगा। केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से ही हम लोगों का कल्याण होगा, झगड़ा करने से नहीं, कलह करने से नहीं। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोपजे अहेतुक्य प्रतिहता यगात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति ही परम कल्याण करने का साधन है। वो भी भक्ति कैसी होनी चाहिए, वैसी भक्ति नहीं कि पेट में दर्द हो गई तो राम राम, अब पेट ठीक हो गई तब राम जी के चिंते नहीं है, पहचानते ही नहीं है। दुखेशु मानवाः सर्वे धावन्ति देव मंदिरम देव पूजा कृतः पूर्वम दुखम। कि सुख में करे न कोई, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। कि सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आ गया तो हे प्रभु देवता के मंदिर में दौड़ रहे हैं, ब्राह्मणों के चरणों में दौड़ रहे हैं कि कोई कल्याण बताइए, कल्याण का मार्ग बतलाइए। नहीं, भगवान की तो भक्ति सहज होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे में प्रेम करती है, अपने बालक में सहज रूप से मार करके बाहर कर दो और पुत्र को भी लात पैर से मार के बाहर कर दो, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से सब लोगों का चिंतन करते हो बस उसी में मुझे भी जोड़ लो, बात खत्म, उसमें भी मुझे भी एक बना लो। इसलिए तो हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। जो लोग ठाकुर, कितने लोग हैं जो अपने घर में ठाकुर की सेवा करते हैं, हाथ उठाइए। अरे वाह वाह वाह, आप अपने लिए ताली बजाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये लड्डू गोपाल जो हैं ये केवल मूर्ति नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य हैं। हम करही तुम्हारी भोजन करही, तुम्हारी समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, ये जितनी संपत्ति आप हम सबको दिए हैं ये किसका दिया हुआ? नंगे निकले माँ के पेट से नहीं जनेऊ चोटी थी। अरे साड़ी सूट की बात करें क्या, तन पे नहीं लंगोटी थी। देखिए कितना गंभीर चर्चा चल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठीक है, सही है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन अत्र तो कथा प्रचलति कथां श्रुत्वा न करे कथम कार्यम भविष्यति शत्रुवर्ता भरे। महाराज जब हम नंगे निकले थे तो शरीर में कुछ भी नहीं था, तो ये इतनी संपदा किसने दी? देने वाला तो प्रभु है। भगवान कहते हैं ना कि देते हैं प्रभु छप्पर फाड़ के, तो लेते भी हैं बढ़िया ढंग से। दातव्यम सर्वकालेषु, जितना हो सके दान करें, पुण्य करो, धर्म कार्य करना चाहिए, क्योंकि दत्तवान प्रभुरीश्वर भगवान ने ही हमको दिया है।
नहीं तो यथा ददाते मनुष्याणाम, जिस प्रकार से मनुष्यों को देते हैं, प्रतिगृहणा तिष्ठतैव च, वो लेना भी जानते हैं। जो व्यक्ति देना जानता है वो लेना भी जानता है ढंग से। किम श्रेय, कल्याण का मार्ग क्या है? सुत जी कहें कल्याण तो भगवान की भक्ति है। बोले कि किम श्रेय, शास्त्र का सारा था। मैंने सुना कि बहुत अनेक शास्त्र हैं अनंत की। बोले स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार इस धराधाम पर क्यों होता है? भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? तो भगवत गीता के 4th अध्याय में कहते हैं यदा यदा मनुष्याणाम, क्या है यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधु।